नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। भारत में कई राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिनकी जड़ें छात्र, युवा या जन आंदोलनों में रही है। वर्षों बाद अब एक बार फिर से एक पार्टी का जन्म हुआ। बात कर रहे हैं आज सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसके समर्थकों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2023 के बीच 50 से अधिक सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले दर्ज हुए, जो वक्त के साथ बढ़ता गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब तक कम से कम 65 से ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। जाहिर है, वर्षों की तैयारी के बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है जो एग्जाम की तैयारियां वर्षों से करते हैं। हाल ही के दिनों में हुए पेपर लीक की घटनाओं से नाराज युवाओं ने एक पार्टी बना ली और अब वही पार्टी सरकार की नींद उड़ा रही है। चर्चा भी करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बधाई देता हूं सारे छात्रों को, युवाओं को, अधिकारियों को, सरकार को भी कि ये शांतिपूर्ण तरीके से आज का प्रदर्शन कहिए, आग्रह कहिए हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि जिम्मेदारी जरूर लेंगे। एक जिम्मेदार सरकार जिम्मेदारियां भी लेते हैं। हर बंदे को हक है अपना प्रोटेस्ट रखने का। उनको लगता है कि क्योंकि बेसिकली जो नौजवानों के खिलाफ टिप्पणी की, उसको लेके ये सारा बवाल, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आज की सरकारों जो राज कर रही हैं देश में, उनके नौजवानों के मन में सवाल है उनके प्रति। बार बार नीट का एग्जाम लीक होना और किस प्रकार से टिप्पणी करनी, ये उनके मन में के जो भाव हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से निकालने की कोशिश की है। हर व्यक्ति को हक है इस देश के अंदर अपनी पार्टी बनाने का, अपनी बात रखने का, तो उनको भी अपनी बात रखनी है और जो लोग उनको सही समझेंगे तो। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के कोने कोने से आए हुए मेहनतकश नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मेहनतकश नौजवान रात दिन पढ़ाई करके एक उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक प्रकरणों ने देश के नौजवान को हताश और निराश कर दिया है। वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी तानाशाह और हठधर्मी सरकार युवाओं की पीड़ा को नहीं समझ रही है। अगर अभी भी केंद्र सरकार नहीं चेती और उन्होंने इन युवाओं की मांग को मानते हुए केंद्र के भ्रष्ट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अगर नहीं हटाया तो ये आंदोलन देशव्यापी हो सकता है, जिसका बड़ा खामियाजा केंद्र सरकार को चुकाना पड़ेगा। अब देश की युवा पीढ़ी चुप रहने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार देश के जैन जी का आह्वान कर रहे हैं कि उनको आगे आकर के देश के भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए लामबद्ध होना चाहिए और केंद्र सरकार को जगाना चाहिए। देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सरकार उसके लिए चिंतित है और केंद्रीय मंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक अच्छी नीति उसके लिए बना जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो। हम मानते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियों से युवा शक्ति कुंठित होती है। तो चलिए, आज बात होगी जंतर मंतर पर हुए शक्ति प्रदर्शन की। आखिर सीजेपी की चर्चा अचानक देश में क्यों होने लगी और ऐसा देश के अंदर क्या हो रहा है कि अचानक से युवा जो हैं वो एकजुट होते हैं और सोशल मीडिया से जन्म होता है सीजेपी का। और भारत में नहीं बल्कि विदेश में बैठकर एक शख्स जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अभिजीत, उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, जो उनकी टिप्पणी थी, उसके बाद जो तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए, वहाँ से शुरुआत होती है सीजेपी की। लेकिन अब वो भारत आए तो जंतर मंतर पर धरना हुआ, युवाओं का शक्ति प्रदर्शन हुआ और एक पार्टी जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा गया था, उसके नेतृत्व में दिल्ली में कूच किया गया। और मसला दरअसल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। उसको लेकर ही लगातार ये भीड़ और आरोप सरकार पर लग रहे हैं, शिक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो क्या जंतर मंतर पर जो आक्रोश युवाओं का देखने को मिल रहा है, क्या वो सिर्फ युवाओं के शिक्षा व्यवस्था जो है, जो उसके साथ कई बार पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं, बेरोजगारी वाले जो मामले सामने आते हैं, उनको लेकर ही हो रहा है, या फिर युवाओं में पूरे देश के जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर नाराजगी है और इसलिए सीजेपी का जन्म हुआ है। और सीजेपी का जन्म हुआ है तो क्या आगे
अब सियासत में दांव-पेंच भी आजमाने की कोशिशें होंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मसला देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है और जब युवा क्रांति होती है तो कहीं ना कहीं उसका संदेश देश भर में जाता है। तो परीक्षा व्यवस्थाओं में सुधार की मांग हो रही है, पेपर माफियाओं पर कार्रवाई की बात हो रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी हो रही है, और युवाओं की आवाज़ है या फिर ये अब एक नई राजनीति की शुरुआत, यही आज का मुद्दा रहने वाला है। और सोशल मीडिया पर जिस पार्टी का जन्म हुआ अब वो एक आंदोलन में बदल गई है। जंतर मंतर पर सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और भविष्य के सवाल, युवाओं का संग्राम देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये कॉकरोच जनता पार्टी देश के अंदर कुछ बदलाव ला पाएगी, और जिस तरीके से आंदोलनों से निकली हुई अनेक पार्टियां, चाहे जेपी का आंदोलन रहा हो जिसमें से जनता पार्टी निकली थी, मोरारजी देसाई उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसके बाद दो बड़े देश के अंदर नेता हुए, बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। इसके बाद 2012-13 में भी आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ और एक पार्टी का जन्म होता है आम आदमी पार्टी। उसके बाद वो पार्टी दिल्ली में सत्ता चलाती है, पंजाब में मौजूदा वक्त में उनकी सरकार है, लेकिन समय समय पर पार्टियां बनी और सत्ता से बाहर भी हुई। अब युवाओं की जो ये पार्टी शुरू हुई है, कितनी राजनीति माने की इनकी तैयारी है, इस पर आज हम बात भी करेंगे। लेकिन मसला युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर लगातार मांग भी तेज हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार में इस्तीफा देने की कोई पुरानी परंपरा है? अगर इतिहास को देखें तो शायद ऐसा नजर नहीं आता है। चाहे बात ललित मोदी के विदेश भागने की रही हो, उस वक्त सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही थी और यह आरोप लगा था कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं तो ललित मोदी आखिर विदेश कैसे चले गए। इसके बाद 24 जून 2015 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस तरीके से अपने सरकार के पक्ष में बयान दिया था। और चलिए इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कांग्रेस से आशीष सैनी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आशीष जी आपका। यूकेडी से दीपक रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक जी बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक राकेश मिश्रा जी मेरे साथ हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत। और बीजेपी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो शुरुआत आशीष सैनी जी, चलिए मिश्रा जी के पास में बाद में आऊँगा। अब सवाल आप लोग कह रहे हैं कि देखिए देश के अंदर युवाओं में कहीं ना कहीं एक आक्रोश है, पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, तो एक नया दल शुरू हो गया है। क्या ये देश के उपजे हालात की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे भी कोई सियासत काम कर रही है? आशीष जी, आशीष जी आवाज आ रही है? चल लगता है उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दीपक जी आपको क्या लगता है कि आवाज ठीक आ गई आवाज जी? आवाज आपने सर मेरा सवाल सुना? नहीं, मैं सुन नहीं पाया थोड़ा सा। तो सवाल आशीष जी ये है कि देश के अंदर मौजूदा तौर पर चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, नीट यूजीसी की बात हो, उसको लेकर युवाओं में एक आक्रोश है, वो असंतोष है, इसलिए सीजेपी का गठन हो रहा है, या फिर अब आप कहेंगे कि नहीं भैया देखिए ये तो बी टीम है और सी टीम है, डी टीम है, तो क्या उसकी तैयारी हो चुकी है पर्दे के पीछे की? क्या बताना है टीवी पर? देखिए अभी सीजेपी के संबंध में केवल यही बात कहनी है जी कि अगर बी टीम या सी टीम का हम आरोप लगाते तो हम ये बोलते कि जस्टिस सूर्यकांत भी इसमें शायद मिले होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात कही कि कुछ लोग हैं जो मीडिया में या एक्टिविस्ट के रूप में या कहीं ना कहीं आंदोलनकारी के रूप में है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, जिस पर हमारा ध्यान अभी नहीं गया है। उन्होंने कहा कि ये लोग हैं जो लगातार सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम है भ्रष्टाचार का, सिस्टम है संगठित लूट का, और सिस्टम है देश को धोखा देने वाले एक तंत्र को बनाने का, जो किसी न किसी रूप में भारत को कमजोर भी कर रहा है आर्थिक रूप से, और भारत को कमजोर कर रहा है सामरिक रूप से भी। इसीलिए देश के युवाओं में अनेक बार आक्रोश है, और सीजेपी जो चीफ जस्टिस की टिप्पणी जो की गई उसी पर हमें इसमें जो दोष दिखाई दिया, और उसमें किसी ने एक के रूप में ही कही कॉकरोच पार्टी कही, और एक कहा कि हम भी जिनको आप मार करने का, ये वास्तव में को सरकार का काम था। चाहे वो जंतर मंतर पर हो या किसी कोई पर बैठकर की बात कह रहा हो,
तो निश्चित ठीक है, रूप तो आशीष जी मैं आपके सरकार बयान के से ये मान लूं, बहुत आशीष जी बड़ा मैं आपके बयान से मान लूं कि भाई नहीं, देश के युवाओं में आक्रोश है और पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं पिछले काफी समय से 2024, 2026 या अलग अलग स्टेट्स में जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, उससे एक असंतोष है युवाओं में बेरोजगारी के प्रति, पेपर लीक के प्रति, क्योंकि भाई युवा इतना मेहनत करके पेपर देने जाता है, पता लगता है बाद में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके आगे तो और कोई बात नहीं है ना आशीष जी आपकी? बिल्कुल है, मैं क्या चाहूंगा उस बात को भी, ये केवल शिक्षा के विषय में बात की। इसके बाद आप देखिए पर्यावरण संबंध, देखिए कि पर्यावरण के संबंध में माननीय लोग के आदेश कहीं ना कहीं सरकारों के या उनके प्रोजेक्ट के पक्ष में आते हैं। दूसरा जो विदेश नीति है जिस द्वारा बहुत हो रहा है, विदेश में रहने वाले भाई बहनों का खतरा है, उसका भी आक्रोश है। आक्रोश बात पर है कि हमारी स्वास्थ्य कमजोर हो रही है और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के साथ कहीं ना कहीं करते हैं, तो वो भी एक मामला है। ऐसे बहुत सारे इशू हैं जी। लोग नाराज हैं और नाराजगी व्यक्त करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ये एक हजारों तरीके जिन पर विचार लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपका थोड़ा ऑडियो क्लियर करा देता हूँ, अभी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। दीपक जी, आपको क्या लगता है कि देश के अंदर नए दल का गठन समय समय प्रदेश के अंदर हुआ है और कुछ दिनों तक सरकारें चली हैं, वो आक्रोश नज़र भी आया है, लेकिन बाद में सब उसी दलदल में फंसते चले गए और जब बात युवाओं की आ रही है तो क्या संदेश दिया जा रहा है देश में? सचिन जी, आपकी बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो आज एक घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है जिसमें कोई कॉकरोच जनता पार्टी है, उसने अपना कोई एक आंदोलन स्टार्ट करा और एक आह्वान करा पूरे युवाओं का, और युवाओं ने, हजारों युवाओं 40 से 45 डिग्री की इस गर्मी में उस जंतर मंतर में अगर इकट्ठे होते हैं जी, तो ज़रूर ये एहसास शायद आपको भी लग रहा है और हमें भी अब मानना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसा है जो राजनीतिक दलों की समझ में नहीं आ रहा है जी, आज वर्तमान की परिस्थितियों में। ये वो लोग हैं जो पूरी व्यवस्था बदलना चाहते हैं। इस व्यवस्था में सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। अगर विपक्ष सोच रहा है कि नहीं, वो विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष तो है ही। और मौजूदा परिस्थितियों में जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी यदि अगर कोई ले तो वो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है। केंद्र और अभी भी सचेत हो जाए, जो चीजें वो मांग रहे हैं, एक मंत्री का इस्तीफा वो देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं जनता को, पेपर लीक उद्योग चल रहा है इस देश में। ये किसने कहा था? 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंचों से अपने सारे चुनाव रैलियों में बोला कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। और ताज्जुब के बाद देखिए कि 2015 से लेकर 2026 तक पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। कहां गए वो जीरो टॉलरेंस? कहां गई वो बातें कि यदि किसी के द्वारा अगर पक्षपात किया जाता है, पेपर लीक की घटना होती है तो हम तुरंत सजा देंगे? ये किसने कहा था? कौन ये बोल के सत्ता में आया? जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अब आज ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, इससे भी बड़ी विडंबना देखिए। पेपर लीक में पहले 2014 से पहले साल भर में 7 पेपर लीक होते थे, अब वो 15 हो गए हैं। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तब से पेपर लीक की पूरे भारतवर्ष में बाढ़ सी आई है। और क्या बोल के आए थे? पेपर लीक उद्योग चल रहा है इस देश में, कि कांग्रेस सरकार कटघरे में थी। आज वर्तमान में यदि वो उद्योग इतना फल फूल रहा है तो सरकार कटघरे में कौन है? वही हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये बोल के आए थे कि उद्योग में बंद कर दूंगा। उनके आने से तो उद्योग बढ़ गया और फल फूल रहा है। और ताज्जुब की बात देखिए जी, सबसे ज्यादा पेपर लीक जिन राज्यों में है उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिन राज्यों की सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, मैं राज्यों की बात, मैं देश की तो राज्यों में जो हुए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर उसके और गहन अध्ययन में जाएंगे तो जिन कॉलेजों से, जिन संस्थानों से पेपर लीक हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। तो परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से ये कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पर सत्ता का दुरुपयोग नेता कर रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं पर उसकी आंच के आगे चलिए आगे जरा युवा है। हाँ, संजीव वर्मा जी हमारे साथ। एक मिनट दी सचिन जी, रुकिए। जो आंच है वो युवाओं पे गिरी है। पिछले 10-15 सालों में 6 से 10 करोड़ युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनका भविष्य लटक गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, क्यों ना मांगे इस्तीफा धर्मेंद्र कुमार जी से? जब से नीट की परीक्षा हुई है 4 से 5 बच्चों ने सुसाइड करा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
धर्मेंद्र प्रधान जी जब थे उससे 2024 का पेपर लीक हुआ, जब एनटीए बनाया और जब जांच एजेंसियों ने जांच करी तब पता चल रहा है कि 2025 का भी पेपर लीक हुआ है। ठीक है, चलिए जवाब दे ताज्जुब की लेते बात हैं। है। और आप इस्तीफा नहीं मांग रहे, संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दे देना चाहिए स्वयं। संजीव वर्मा जी इसमें बीजेपी मांगने के की प्रवक्ता आवश्यकता ही हमारे नहीं साथ गई। जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत संजीव जी, थोड़ा लेट आए तो अब सुन रहे हैं। देखिए कुछ लिखकर भी लाए हैं मुझे लगता है आप, और क्या कुछ है आज आपके पिटारे में, जरा बता दीजिए। देश के युवाओं को नीट यूजी को लेकर के जो इतना ड्रामा देश के अंदर और जो सीजेपी बनी है, क्या इसके पीछे कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है? सचिन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है। युवाओं के हित में सरकार लगातार काम कर रही है और जो भी नीट परीक्षाओं में जितने भी लोग दोषी पाए गए हैं उन तमाम ऐसे तत्वों को, ऐसे अराजक तत्वों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी हमारी सरकार ने तत्काल रूप से किया है। और उसके अंदर चाहे छोटा बड़े से बड़ा जो भी व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जो भी हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कोई भी कुचेष्टा करेगा, ऐसे किसी तत्व को सरकार किसी भी रूप में बख्शने वाले नहीं है। सर हो क्यों रहा है ऐसा? बार बार 2024 के बाद हो, उसके बाद ये 2026 का जिक्र हो, ऐसा हो क्यों रहा है? सचिन जी देखिए, इस प्रकार का जो एक माफिया तंत्र जो जिसका उद्देश्य केवल और केवल पैसा बनाना, उसको न युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना, न इस प्रकार का, तो ऐसा जो माफिया तंत्र है जो हमारे युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ कर रहा है, पूर्व में भी ऐसे तमाम तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, उनकी तमाम चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है और ये बात उनके ठीक ऊपर है, पूरी आपकी बात समझ दंडात्मक में आती है, कार्यवाही लेकिन भी की देखिए गई है। लगातार और कहते घड़ा एक दिन में तो नहीं भर रहा है ना, वो लगातार धीरे धीरे बच्चों का जो है सब्र जवाब देगा। वो कह रहे कि नहीं सिस्टम हम चलाएंगे भाई, विदेश से आ रहे हैं यहाँ पर बच्चे। उसके बाद भी 5-5 लोगों ने अभी आत्महत्याएं की। हाँ, तो ये सिस्टम पर सवाल नहीं है क्या? और आप कह रहे हैं कि भाई हम सजा दे रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी एनटीए क्या कर रही है? कहाँ है आपका सिस्टम? अरे सचिन जी देखिए, पूर्ववर्ती की जो हमारी कांग्रेस की सरकारें थी उनके समय वो मुझे पता है सर, वो तो मैं आशीष जी बताएंगे ना कांग्रेस का। तो देखिए पूर्ववर्ती पर छोड़ दीजिए, 9 साल से आप राज्य में बैठे हैं और 12 साल से केंद्र में बैठे हैं, ये जहर बोया हुआ है। नहीं, वो आशीष जी कह रहे हैं जहर आपने बोया है, काट रहे हैं हम। उनके समय का ये जहर बोया हुआ है, लेकिन ये जहर की खेती को हम समूल नष्ट, उस जहर की खेती को हम समूल नष्ट करने वाले हैं। और मैं सोचता हूँ जब तक इस पूरे तत्व को, पूरे नेक्सस को नेस्तनाबूद नहीं कर देते, आप बदतमीज आदमी को चुप कराइए। अरे सर ऐसा मत बोलिए, ऐसा आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, सब सम्मानित हैं। ठीक है, मैं दोनों को ही रोकना चाहूंगा क्योंकि फिर विवाद हो जाएगा। उमा जी, आपको क्या लगता है कि ये मसला सरकारों से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं ऐसा बन गया है कि पेपर लीक होना कोई एक सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान ले तो सही नहीं होगा? क्योंकि ऐसा तो कांग्रेस भी छूती नहीं रही है, वहां पर भी ये सिस्टम लागू रहा है। देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये पेपर करवाना और ये पूरा जो तंत्र है कि भाई यहाँ पे पेपर, ये कुछ लोग हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, ये पेपर बनाएंगे, फिर उसके बाद पेपर यहाँ आएगा, उसके बाद जो भी आपकी यूपीएससी है या पे आपके पीसीएस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी सरकारों ने इस एग्ज़ाम सिस्टम को, चाहे वो हमारे 12वीं के एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारे जो नौकरी वाले एग्ज़ाम है, चाहे ये एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम सिस्टम को ही सरकारों ने बहुत दोयम दर्जे का समझ लिया है। उन्हें मतलब कोई खास ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों, चाहे बीजेपी की सरकारें रही हों। उन्हें लगता है कि ठीक है, पेपर लीक हो गया, कौन सा इतना बड़ा मसला है, बच्चे हैं, इमोशनल हैं, 2-4 लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इमोशनल नहीं, उनके माँ बाप को समझाना चाहिए था, उनके माँ बाप को रोकना चाहिए था। तो इस तरह का मुझे लगता है कि एक सैचुरेशन आ चुका है सरकारों के बीच में कि ये हर साल का किस्सा है, ये मतलब बहुत यूज्ड टू हो गए। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब बच्चे कि भाई बच्चे जा रहे हैं, वो मेहनत भी करते हैं, कोई सुसाइड कर रहा है और सिस्टम को उससे कुछ खास फर्क पड़ना बंद हो गया। जैसे देखिए, हमारे देश में रेप होना एक सिस्टम को फर्क पड़ना बंद हो गया, हर दूसरे तीसरे दिन होता है, हर अखबार में छोटी सी लाइन आ जाती है, सिस्टम को फर्क पड़ना बंद हो गया। जिस परिवार की बच्ची के साथ, पार्टियों के लिए कह रही हैं कि मैं सभी के लिए कह रही हूँ, मैं इसमें सभी, मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ और उस सिस्टम में सभी पार्टियां हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है और इसमें समाज भी शामिल है।
मैं उसमें अपने आप को भी, मैं अपनी तरफ भी उंगली जरूर करना चाहूंगी कि इसमें समाज भी शामिल है कि हमारे पड़ोस में बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, एग्जाम क्लियर करो, एग्जाम क्लियर करो, एग्जाम क्लियर करो, माँ बाप दिन रात पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम में से भी किसी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मिश्रा जी, आपको लेकिन लगता है मेरी कि- बात पूरी होने दीजिए सचिन जी। लेकिन इस समय जो हुआ है, इस बार जो हुआ है, ये नया है, ये चीज नहीं है। धीरे धीरे वो जो सिस्टम की जो गलन है, जो सिस्टम जो सड़ चुका है, जिसमें कि सारी ही पार्टियों के लोग शामिल हैं, जिसने किसी ने भी इस पे आवाज, देखिए राहुल गांधी जी अपनी एक अलग आवाज उठा रहे हैं, केजरीवाल जी भी उठा रहे हैं, तमाम विपक्ष के दूसरे नेता उठा रहे हैं, लेकिन जिस मजबूती के साथ विपक्ष को ये आवाज उठानी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी लैग किया है। इसीलिए आज ये बच्चे निकल कर बाहर आए हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनको हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर ही विश्वास नहीं है। और ये मैं कह रही हूँ कि ये बहुत खतरनाक चीज है कि अगर हमारे बच्चों को अपने माँ बाप पर विश्वास होना बंद हो जाए, क्योंकि हम माँ बाप हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, हम उम्र में भी इनसे बड़े हैं। आपका ये अगर हमारे ऊपर हमारे बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल हमारे ऊपर हमारे बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट कोई भी हो, वो भी एक पेरेंटल के तौर पर काम करती है। तो आपको अपने बच्चों की बात सुननी पड़ेगी। और ये जो नई जनरेशन है, जो हाथ में मोबाइल लेकर पैदा हुई है, ठीक है मिश्रा जी, सरकारी से कांग्रेस की रही हो उसका भी डेटा मेरे पास और बीजेपी में तो आप देख ही रहे हैं, पेपर लीक होना कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह दोनों सरकारों के लिए रहा है। मूल वजह क्या है इसकी? सचिन, इस पूरे प्रकरण को अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जो अपराधियों के छुपने की जगह है, कहाँ छुपते हैं वो? हमारी लचर न्याय व्यवस्था जी। आज भारत के न्यायिक व्यवस्था में आप जाइए तो आंकड़ा निकल के आता है कि 5.5 करोड़ केस आपके न्यायालयों में पेंडिंग है। ये किनके केस हैं? इसमें से तो 50% वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे जो कोर्ट के बाहर जमानत लिए घूम रहे हैं और नए अपराध को करते जा रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा सिस्टम इनको संभाल लेगा? 30 साल पुराने केस 1 करोड़ 80 लाख हैं। अब आप मुझे बताइए कि 30 साल से जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, क्या जो व्यक्ति इसमें कल्पित होगा वो नया अपराध नहीं कर रहा होगा? तो जबकि तो उसको सुधरना चाहिए ना। हाँ, उमा जी ने जो बात कही ना कि सिस्टम को गलाने का काम अगर कोई कर रहा है, आज ये काकरोच शब्द कहां से आया? भारत की सर्वोच्च न्यायालय से। आप समझिए बात को। बिल्कुल। तो ये सत्य है कि सिस्टम के पीछे छुपे हुए अपराधी, जब तक कोई ऐसी व्यवस्था पूरे देश में नहीं लागू होगी, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि त्वरित न्याय की व्यवस्था नहीं आई, अपराध मेरे साथ, मैं मारा आज जा रहा हूं और न्याय मुझे 30 साल के बाद मिलेगा, तो बताइए इस न्याय का क्या करोगे आप? ठीक है। चोरी आज मेरे घर हो रही, फ्रॉड आज मेरे साथ हो रहा है और आपके संबंध जाते हैं और लोग नहीं आते हैं। अब बताइए ऐसी न्याय व्यवस्था पे क्या क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे? तो काकरोच जहां पे है ना, ये वहां पे हिट कर रहा है। यहां दलगत बात करने की जरूरत नहीं है, तो सारे दलों में ये है और सारे दल के लोग जब अपराध कर लेते हैं तो इसी सिस्टम पे जाके छुपते हैं। ये बहुत सत्य घटना है। आपसे भी कोई अपराध बनेगा तो वकील के पास जाके सबसे पहले यही होगा कि भैया जमानत कैसे होगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको छुपना है। तो जब तक इस सिस्टम पे अब विश्वास उठता जा रहा है, आपको लगता है कि सिस्टम, खासकर मैं तो शिक्षा मंत्रालय की बात करूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जो लंबे समय से शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, बात ये नहीं है, बात धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं, की अब वो इस्तीफे की बात हो रही है ना, बात यहाँ ये नहीं कह रहे कि वो इस्तीफा दें, अड़े हुए हैं लोग भी और विपक्ष भी। आज अगर वो उस अपराधी को जिसने पहले दिन पेपर लीक किया था, अगर उस सिस्टम को पहले दिन सजा मिली होती और सारे अपराध की मिली होती, तो शायद अगला अपराध होने के लिए रुकता। तो ऐसा भी तो नहीं है ना कि अगर पहली बार जब ऐसा हुआ होगा तो सरकार ने कुछ नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। कौन सी सरकार चाहती है? आप चाहते हो आपके घर में चोरी हो जाए? चलिए ठीक है सर, हम लगातार इस पर चर्चा भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। लोग बैठे हैं, कोई बता दे। ठीक है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज कॉकरोच जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, क्या वो एक नई सुगबुगाहट देश के अंदर लाने जा रही है? और दूसरा, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हैं,
क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार आज बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी की और मांग हो रही है देश के शिक्षा मंत्री से, धर्मेंद्र प्रधान से, कि वो इस्तीफा दे दें। तो मिश्रा जी ब्रेक पर जाने से पहले हम इसको लेकर लगातार बात कर रहे थे। सवाल ये है कि सिस्टम में गड़बड़ है, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि नहीं भाई ये तो सिस्टम ही पूरा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका सबको सहयोग करना चाहिए। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, क्या सिस्टम से उसका भरोसा उठ गया है, या दूसरा अब जो नए लोग आ रहे हैं वो परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, परिवर्तन सिस्टम ला सकता है। आपका सिस्टम जितना मजबूत होगा, जैसे पीछे के जो सिस्टम रहे हों, मैं नहीं जानता, लेकिन आज जब से ऑनलाइन सिस्टम आए पूरी दुनिया में, शायद करप्शन कुछ कम हुआ। चाहे वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका दैनिक रोजगार का कार्यक्रम हो, चाहे आपका परिवार रजिस्टर की नकल हो, चाहे आपका मृत सर्टिफिकेट हो, चाहे जन्म सर्टिफिकेट हो, आप ऑनलाइन सिस्टम पे जाके अपने काम को कर सकते हैं, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि वही काम के लिए मुझे सेक्रेटरी के पास, ग्राम पंचायत के पास, ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ता था, लेकिन कुछ छोटी छोटी मूलभूत चीजें आगे बढ़ी हैं। ये एक सिस्टम अपग्रेडेशन कह सकते हैं, आप सिस्टम को बना सकते हैं। लेकिन जो आज कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ है, ये हुआ है इस सिस्टम के खिलाफ। तो क्या राजनीति में उतरना तय हो गया? नहीं, राजनीति में उतरे ना उतरे, लेकिन अगर दबाव रहा तो अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलना जरूरी है। अगर 4 पेपर लीक करने वालों के इनकाउंटर हुए होते, 4 इनकी संपत्तियों को ध्वस्त किया गया होता, तो शायद आज हिम्मत नहीं कर रहा होता कोई कि पेपर लीक करे या ऐसे किसी अपराध में संलिप्त हो। ये सरकार की मंशा होनी चाहिए इस बात पे। और आपको कहा, मैंने कहा ना कि क्या बुलडोजर भी धर्म देखकर चल रहा है? नहीं, धर्म और अधर्म की बात नहीं है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, तो अपराधी का कोई धर्म नहीं होता भाई साहब। सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है फिर, जब आप कह रहे हैं भाई इतना चल नहीं रहा है तो चल जाना चाहिए? बिल्कुल चलता है जी। अब तो जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। कॉकरोच जनता पार्टी तो इस सिस्टम के खिलाफ है ना। ये पूरा सिस्टम क्या है, हमारे न्याय, हम न्याय मांगने के लिए 20 साल घूम रहे हैं, 20 साल से घूम रहे हैं। ये सिस्टम है क्या? हमारे पिताजी के द्वारा किया गया अपराध, एक बात कह रहा हूं, सही बात, और उनके जाने के बाद उसका जजमेंट आए या अपराधी मान लिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, ये न्याय है क्या? हम अंग्रेजों के शासन में हैं। ये लूप लाइनें अंग्रेजों के जमाने में रखी गई थी, और वो भय था उस समय 1947 में, क्योंकि जिसको पकड़ते थे उसे सजा दे देते थे। तो भारत जब वो न्याय की देवी बनाई गई तो उनपे पट्टी बांधी गई कि 4 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक गैर अपराधी है उसे न्याय न मिले। आज वो जो एक को न मिलने के पीछे सैकड़ों अपराधी पल रहे हैं। सरकार को इस विचार पे अपने आप करना चाहिए, और जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा, आज का युवा नहीं मानता जी, नहीं मानते, अब नहीं मानता वो, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में सिस्टम है, वो जानता है, अपनी संवैधानिक अधिकार को भी जानता है। अब आप मुझे बताइए, जिस लड़की ने कल आत्महत्या की है और रोते हुए अपनी मां को पत्र लिखा है, उसका क्या अपराध था? उसका कोई अपराध नहीं था भाई साहब, उसका यही अपराध था कि पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती थी। अब नेक्स्ट ईयर जैसे अब कह रही है भाई नहीं अब कराएंगे, तो ऐसे एज लिमिट भी कहीं ना कहीं बच्चों की निकल जाती है। बिल्कुल संजीव जी, आज के जमाने में आपको चाहिए अपने सिस्टम को ठीक करना। ठीक है संजीव, जब सीबीआई जांच कर रही है, अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं, दोषियों को पकड़ने की बात होती है, पहले भी हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब गलती हो रही है तो आपके विभाग के मिनिस्टर्स को इस्तीफा उनका मांगा जा रहा है, तो वहाँ इस्तीफा देने में या मंत्रालय बदलने में दिक्कत क्या हो रही है? सचिन जी, मैंने इससे पहले भी कहा है कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी भी स्तर का हो, कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं सोचता हूँ इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन तमाम को चिन्हित भी किया गया है, तमाम को कटघरे के पीछे भेजने का भी काम किया गया है। और आप ये देखें, हम जब से हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा नकल विरोधी कानून लाया गया है, तब से उससे पहले जितनी भी परीक्षाएं होती थी, तमाम नकल की भेंट चढ़ती थी, और तमाम जो हमारे युवा वो हताशा की एक ऐसी स्थिति में आ गए थे कि परीक्षा दे आए हैं, लेकिन वो पहले से ही ये मान के बैठते थे कि परीक्षा निरस्त होएगी
यह परीक्षा कैंसिल होगी और हमारी जो वर्षों की मेहनत है वो मट्टी में मिलेगी। लेकिन जब से सरकार ने कठोर नकल विरोधी कानून लाया है तब से युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव सर, जागृत इतना हुआ है। आत्मविश्वास हो गया कि हम भी सरकार बना सकते हैं। विदेश में बैठकर एक शख्स कह रहा है सोशल मीडिया पर कि हम पार्टी बना दे, मिलियंस फॉलोअर चले गए। ये आत्मविश्वास हो रहा है देश में। सचिन जी, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी और ये जो आज ये आरजेडी का एक सांसद वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व पाया गया है, और मनोज झा और कई सारे ऐसे तत्व जो अब ये जो अब एक ही आम आदमी पार्टी के जो अर्बन नक्सल्स हैं, अर्बन नक्सल्स। तो जब ये लोग देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट फाइट में कहीं से कहीं तक जीतने वाले नहीं हैं, जब सीधे तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा ही ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है? बिल्कुल षड्यंत्र, कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है, बिल्कुल षड्यंत्र रच रही है। आशीष जी, ये ऐसा तो नहीं है। सचिन जी जरा मेरे एक लाइन में पूरी बात कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाते थे, और आज भी और जहां पर राहुल गांधी उनका समर्थन करने के लिए उनका कंधा पे हाथ रख के उनकी हौसला अफजाई करते थे, तो ये अराजकता को जन्म देने का काम कर रहे हैं। ये युवाओं को भड़काने का, बरगलाने का और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ले लेंगे। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई कांग्रेसियों ने कुछ भेज दिए हों या आरजेडी के कुछ समर्थक आ गए हों? कुछ फोटोज भी वायरल हो रही है ना, और कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनका नाम अभी आप ले रहे थे जेएनयू वालों का, उनको वो अपना नेता बता रहे हैं। सचिन जी देखिए, वो जो क्या है वो वांगचू एक जो वांगचू उसके भी जॉर्ज सोरेस से डायरेक्ट संबंध उजागर हुए हैं पूर्व में भी, और ये जो अमेरिका से आके हमारे देश के युवाओं को भड़का रहा है। तो ये कांग्रेस की रैली थी, समझ लीजिए आप कह रहे हैं। हाँ। आशीष सैनी जी, क्या होगा? जमीन पर आ रहे हैं कॉकरोच, क्या होगा? क्योंकि जो उनके संस्थापक हैं, एक मिनट दीपक जी, वो लिख रहे हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं लेकिन लड़ने में सक्षम हैं। तो ये कीड़े मकोड़े जो हैं लड़ने में सक्षम बता रहे हैं अभिजीत, तो क्या पीछे से पुशबैक आप लोग कर रहे हैं? मैं वही पूछ रहा था सर कि क्या पर्दे के पीछे कुछ और खेल तो नहीं चल रहा है? आशीष जी देखिए, मैं दो चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा कि मुझे रखने दिए जाए, बीच में कोई ना बोले जी। पहली चीज ये, इन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, मैं तो बॉबी पवार को भी वहां पर देख रहा था और तमाम लोग वहां पर हैं। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज में, यदि नीट पेपर लीक हुआ है तो कोई ये तय थोड़ी ना हुआ कि उसे कांग्रेस उठाएगी या आम आदमी पार्टी उठाएगी या समाजवादी पार्टी उठाएगी। वो तो सब पार्टियां उठाएंगी। सब पार्टियां सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। और मैं एक बात कहूंगा कि सरकार के दीमकों के खिलाफ कॉकरोच ने मोर्चा खोला है। यानी कॉकरोच किसने कहा? ना आपने कहा, ना हमने कहा, ना किसी और ने कहा। कॉकरोच चीफ जस्टिस ने कहा है। मुझे बता दीजिए, इस देश की सरकार के मंत्री क्यों नहीं ये बात एक प्रस्ताव के रूप में लाते कि चीफ जस्टिस को देश के नागरिकों के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं कहा उन्होंने, बल्कि खुशियां मनाई कि चलो ठीक है कॉकरोच हो गए। अब मैं दूसरी बात कहूंगा कि आपने कहा कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यदि नीट पेपर लीक मामले में और सीबीएसई के पेपरों के जो लिस्ट आई है इनकी इंटरनेट पर चल रही है, उस मामले में यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो डूबती अर्थव्यवस्था के लिए निर्मला सीतारमण इस्तीफा देंगी। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जितने भी सवाल खड़े हैं उसके लिए राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। देश की आंतरिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है तो अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। सर राजनाथ सिंह पहले कह चुके हैं इस्तीफा देने की जो परंपरा है वो एनडीए में नहीं है, वो यूपीए में गली का गुंडा तुम बोलो, गली का गुंडा तुम बोलो, सेना के शौर्य पे सवाल तुम उठाओ। वो अभी देखिए, सेना के शौर्य पे सवाल तुम उठाओ। नोटबंदी तुम्हारी वजह से लागू करनी पड़े और बकवास आप यहाँ पे बैठकर इस तरह की जो कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जहर आपका बोया हुआ है, ये सारा जहर आपका बोया हुआ है। हम तो आपके जहर को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं।
तुम्हारे जैसे आपके दीपकों ने जब पूरा देश तक खोखला आपकी कर दिया। सरकारें थी, तुम्हारे जैसे आपकी दीपकों ने सरकारों पूरा में देश खोखला ऐसे कर दिया तत्वों है। को पनपाने और का आप काम जैसे किया लोग जाता था। जो भ्रष्टाचारियों आप के लोगों के का साथ खड़े हैं। पनपाया हुआ सिस्टम है ये। भ्रष्टाचारी और हम तो बलात्कारी आपकी पार्टी में शामिल है। हम आपका आपकी चरित्र पूरी गिर चुका गंदगी है। को और आप बात सफाई करने करके लायक ही आदमी भी नहीं मानेंगे। है। आप चिंता ना थूकने करें लायक आदमी बिल्कुल। भी नहीं है। आप किसी लायक भी नहीं है। आप संजीव जी मेरा चित्र हटा दीजिए, इनके साथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों के साथ बात करना पसंद करता। इसीलिए अरे 10 सर, ये साल से सत्ता में ऊपर है। हो, सत्ता से ये बाहर किसी हो, लायक ही नहीं इसीलिए है। 15 साल से केंद्र सही की मायनों सत्ता में से दीमक बाहर है। हो। ये दीमक है, दीमक चाट गए पूरे हिंदुस्तान को। अभी 15 लाख करोड़ अरे रुपए चाट इसलिए के साथ 3 किए राज्यों इन्होंने। में सीमित 15 होकर रह लाख गए करोड़ हो। का हिसाब नहीं दे रहे। 3 राज्यों पूरा में शेयर सीमित मार्केट होकर खराब रह कर गए दिया। हो। 2000 करोड़ रुपए एलआईसी के साथ कर दिए। अरे भाई आपकी चोरी पकड़ी गई है। आप चोरी से चुनाव जीतते हैं, बेईमान है आप। अरे इसीलिए राजनीतिक अरे बेईमान है। मामा शर्म भी नहीं कोतराची आती को उसके भूल बावजूद गए भी। क्या? इतनी बेशर्मी मामा से आकर बैठ कोतराची को जाते हैं। भूल गए क्या? वही 15 एंडरसन को भूल गए क्या? पुराना बयान भूल दोबारा गए पढ़ क्या? लेते हैं। एक ही बात जो है अरे कि हम जिन्हें कार्रवाई दामाद करेंगे। अरे समझ के कौन तुम हो आप? कोई गवर्नर हो क्या आप? ठीक कोई है। गवर्नर हो जो कार्रवाई कर ठीक दोगे? है दीपक जी, चलिए आकम ठीक है, आप चीन के दोनों ने टुकड़ों अपनी पर बात पलने रख ली। वाले आप दलाल हो थोड़ा आप। सा जो भड़ास है कई बार मन में होती है कि चलिए आमने सामने से ही नहीं निकाल नहीं, देंगे वो। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जब भी हम लोग अपनी बात रखते हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता यही गोबर करने का काम करते हैं। तमीज नहीं है बिल्कुल भी। चलिए सर, आप जल्दी 30 अरे सेकंड। तमीज तो तुम्हें नहीं है, बदतमीज तुम हो। अरे भाई, ठीक है सर, अंधभक्त प्लीज है भाई, इनको डोंट माफ यूज कर दिस दो, काइंड्स दिखाइए ऑफ अरे तुम्हें नहीं है तमीज। ऐसी बात तुम्हें ऐसा हर नहीं। बार यही संजीव जी भाषण पढ़ प्लीज, देते हो आकर। आप एक हम सम्मानित कार्रवाई राष्ट्रीय करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, आप जो बोलेंगे वही रिफ्लेक्शन समाज में जाएगा, ऐसा मत बोलिए। दीपक जी, लोग सड़कों पर उतरकर करना क्या चाहते हैं? क्या मकसद राजनीति में आने का हो गया? सचिन जी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में बैठकर तय किया है कि कांग्रेस के लोग जब भी बोलेंगे ये बीच में अपनी जबान जरूर खोलेंगे। इसलिए बेशर्मी ने सिखाई गई है, ट्रेनिंग दी गई है इन्हें। शुरुआत तुमने ही करी थी पहले। चलिए ठीक है सर, बात जब मैं बोल रहा था लेकिन रिश्ता अपनी जगह। हम करेंगे, चिंता ना करो। जब मैं बोल रहा था आप टपके थे ना बीच में। अंत हम करेंगे। नहीं, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए सर, बिल्कुल। अरे अंत हम करेंगे, पता लग जाएगा। सचिन जी, जी ये देश भी आंदोलन इनके से बना पाप का है। अंत करेंगे हम। अरे तुम्हारा अंत तो जनता ने कर दिया मेरे भाई। सुनने दीजिए तुम्हारा अंत संजीव तो जी। जनता ने कर दिया। अरे जो बचे और संजीव जो भाई बचे चिंता कुछ मत नहीं कीजिए, कर आप वो भी लोग हो का जाएगी। टैंक बंकरों में संजीव जी, होगा। सचिन जी, जी दीपक जी, ये देश जो है ये भी आंदोलन से बना है और ये जो प्रदेश है वो भी आंदोलन से बना है। आंदोलन जब शुरुआत में होता है तो सब जो सत्ता पक्ष होता है, जो कोई भी रहा हो, जब अंग्रेज थे उनको भी बड़ा गुमान थे, कुछ नहीं हो सकता। उन्हें भी लगता था कि ये क्या जो गरीब देश है, हमारी जिस हालत थी, जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन काल में, तो उनको नहीं लगता था कि ये इस तरह से इतना बड़ा आंदोलन कर पाएंगे। लेकिन आंदोलन हुआ और देश आजाद हुआ। जब ये प्रदेश बना तो तब भी बहुत से लोग बोलते थे कि अरे कुछ नहीं होता, कोई प्रदेश नहीं बनेगा। बस शहादतें दी लोगों ने, खुशी खुशी शहादतें दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और ये बुरा। तो कहने का मतलब यह है कि आंदोलन की जो शक्ति है उसको भारतीय जनता पार्टी समझे। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में कोई भी आंदोलन नहीं कर रखा है। कोई सामाजिक आंदोलन नहीं किया, आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। कोई सामाजिक आंदोलन नहीं कर रखा है। धार्मिक आंदोलन जरूर उनका राम मंदिर वाला था, वो भी आरएसएस वाला और दूसरे विभिन्न संगठनों द्वारा। लेकिन पूर्ण राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अपने इतिहास में, आप 1980 के बाद का कोई आंदोलन नहीं कर रखा है। कहने का मेरा सिर्फ इतना है कि आंदोलन की शक्ति को आपको समझना पड़ेगा। आंदोलन ये जो आज हुआ है ना घटनाक्रम, ये पूरा व्यवस्था को बदलना चाह रहे हैं। उस व्यवस्था में सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी है। उन्होंने सभी के लिए गाइडलाइन बनी। उनका जो सीजीपी का अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो वो सभी के लिए गाइडलाइन बना रहे हैं, विधायक के लिए गाइडलाइन बना रहे हैं, सारे अधिकारियों के लिए गाइडलाइन बना रहे हैं, हर चीज के लिए। गाइडलाइंस या घोषणा पत्र तो बराबर में उमा जी बैठी, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाए। मैंने क्या देखिए, मैं क्या सचिन जी, ना। देखिए बदलाव को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपको लगता है कि आपको बदला नहीं जा सकता। जनता ही है जो सड़कों पे लाती है, जनता ही है जो सर पे बैठाती है। तो आप कहने का मेरा सिर्फ ये कि वो सिर्फ क्या मांग रहे हैं सचिन जी, वो मांग रहे हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो इस्तीफा दें। मैं पूछना चाहता हूं केंद्रीय हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों ना दें? 2000 सर इस्तीफा देने से व्यवस्था सचिन जी पहले सुनिए, एक मिनट रुकिए सचिन जी, जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाएंगे? तमाम उनकी उन मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर आइए। जब उन्होंने एंटी नेशनल टेस्ट एजेंसी बनाई थी, आशीष जी मैं अभी आऊंगा क्या बोला आपके था पास, उन्होंने? तब दिखाना। जब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जनता को आश्वासन दिया, छात्रों को आश्वासन दिया, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि अब हम जो हमारी एजेंसी एनटीए है वो पेपर लीक नहीं होने देगी, और अगर वो फेल हुए हैं तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? मतलब जब आपने जनता को बरगलाया है,
जब 2023 में पेपर लीक हुआ, 24 का पेपर लीक हुआ, आपने 25 का पेपर भी लीक, अब लगता है समझ में आया। 2023 के पेपर लीक में आपने एनटीए बनाया और आपने कहा कि अब ये एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी है, इसके अधीन ये पेपर होगा। और अगर वो पेपर लीक हो जाता है दोबारा से, तो आप बताइए कि धोखा किसने दिया छात्रों को? भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया छात्रों के साथ? शिक्षा मंत्री ने। प्रथम दृष्टया शिक्षा मंत्री ही है। और आप कह रहे हैं कि आप अधिकारियों को निकाल रहे हैं। अरे आपने कैमरे के आगे आश्वासन दिया था जनता को, पूरे भारतवर्ष को, कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा। और यदि पेपर लीक हो गया है तो अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये आग को अगर आपने बंद करना है, खत्म करना है, जो आज जंतर मंतर में लगी है, तो युवाओं का जो जोश दिख रहा है, जो हताश है, निराश है इस व्यवस्था से, आपको इसको उनके जो आपने बात बैठाना है करिए, इस्तीफा दिला। वो आपका कहना भी सही है, आप उनको किसी और विभाग में दे दीजिए, शिक्षा मंत्री किसी और को दे दीजिए। पर यदि आपने इसको आपने राजनीतिक फायदे के लिए, देखो राजनीतिक दल तो इसका फायदा उठाएंगे हर सिचुएशन का। हाँ, विपक्ष ना, विपक्ष पूरा, उनको तो मौका मिल रहा है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष को अगर लगता है कि ये आग उनके दामन को नहीं जलाएगी, तो इस गलतफहमी में ना रहे। ये आंदोलन का प्रदेश है, ये देश आंदोलन का है। कब कहां से सत्ता निकल जाती है पता नहीं चलता है। पहले का मतलब सारे युवा हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं बहुत गहन है। और यही उनको आज जंतर मंतर में आंदोलन करवा रही है। तो मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में, जितनी जल्दी हो सके इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करें। भविष्य की दूसरी मांगे जो होंगी वो उससे ना डरें। वर्तमान में अगर आपने नहीं करा तो आप उस चीज को आप लगातार हवा दे रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं कि बड़े बड़े दरख्त गिर गए जब तूफान आता है। जो बरसों से पुराने दरख्त रहते हैं ना, जो तूफान आता है तो सब गिर जाते हैं। तो इस तूफान को थामने का तरीका यही है कि इनकी बातें मान ली जाए और इस आंदोलन को यहीं पर खत्म करना है। उमा सिसोदिया जी, अगर ये इस्तीफा हो जाता है, वैसे तो एनडीए में प्रथा नहीं है, मैं बता रहा हूँ इस बात के लिए क्योंकि आप कुछ दिन पहले यहाँ पर भी इस्तीफा मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का कहना कि हमारे कौन से नियम गाने कि हमारा इस्तीफा नहीं होता, कहाँ लिखी हुई थी? राजनाथ सिंह ने खुद बोला था। नहीं, लिखा हुआ नहीं है ना, वो नहीं लेते हैं। अभी अंकिता भंडारी मामले पे आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते रहे और आप कहते रहे कि भाई दुष्यंत गौतम को हटा दीजिए, अजय कुमार जी को हटा दीजिए, समय आने पर ही हुआ। तो उमा जी, क्या लगता है तमाम चीजें जो हैं, अब नया एक देश, युवाओं का देश, जहां पर इतने युवा हो भारत के अंदर, वो एक नया दल बना रहे हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर जो है तैयारी आज से शुरू हुई है। राजनीतिक दल बनेगा, क्या सिंबल बनेगा, भविष्य की बातें हैं, लेकिन क्या एक आक्रोश निकलकर सामने आ रहा है और ये फ्रूटफुल होंगे रिजल्ट्स? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं वही कहना चाहूँगी कि ये जो जनरेशन है, ये मोबाइल को हाथ में लेकर पैदा हुई है। ये जो 18 साल, 20 साल, 23 साल, 26-25 साल तक के जो बच्चे हैं, ये जब पैदा हुए उसी समय हमारे देश में मोबाइल आया और इनके पास सूचनाओं का इतना अथाह प्रभाव है कि जितना हम और आप कभी आज भी इस मोबाइल का उतना यूज़ नहीं कर पाते जितना ये बच्चे करते हैं। इनको सबको पता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, हंगरी में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में कैसे कैसे चला, इनको हर चीज़ की जानकारी। और ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कोई ऐसे अनपढ़ गंवार बच्चे नहीं हैं कि इनको कोई भी बरगला देगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये हमारी वो आबादी है जिसके ऊपर हिंदुस्तान गर्व करता है कि हम विश्व का सबसे यंग देश हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा आबादी है। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ और मुझे लगता है कि हमारे जो सत्ता पक्ष है उसको भी ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे हिंदुस्तान में है और आज वो युवा जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। वो ठीक है, आप तर्क करेंगे कि जी इतने परसेंट है, उतने परसेंट है युवा, तो इतने परसेंट है। मैं कहती हूँ अगर ये 5% युवा भी हैं टोटल आबादी के, तो इन 5% युवाओं की आवाज भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन जो अपने घरों में अपने बिस्तरों पे पड़े हुए इस समय अपने ट्वीट पे ट्वीट और रिपोस्ट पे रिपोस्ट कर रहे हैं, वो सारे इनके साथ शामिल हैं। और दूसरी बात, बीजेपी वाले चाहे कितने भी अपने आईटी सेल वाले लगा दें, कितने भी पेड मीडिया लगा दें, आज ये प्रोटेस्ट चल रहा था और कोई भी जो मेन स्ट्रीम के हमारे जो एंकर है, चैनल्स हैं, कोई नहीं दिखा रहा था इसको। और उसके बावजूद भी मैं तो आपको साधुवाद देना चाहूंगी कि आपने इस मुद्दे पर बात रखी। जो बड़े बड़े चैनल हैं, मीडिया हाउस हैं, वो तो कोई बातें नहीं कर रहे हैं इस पे। आप इसको मिस्टर जी, आप बताइए कि चाहे बात इतिहास की हो, भाई जेपी ने आंदोलन किया तो 77 में आप देखेंगे कि जनता पार्टी खड़ी हुई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद देश के अंदर परिवर्तन आया, फिर 80 का दशक और वो सब आपने तमाम चीज़ें देखी और पढ़ी हैं। और मैं तो लेटेस्ट की बात भी करूँगा, आम आदमी पार्टी 2013 में बनी। आंदोलनों से निकले हुए दल कितने कामयाब इस देश में हो पाए, ये एक सवाल आपसे। और दूसरा, आंदोलनों से निकले हुए नेताओं ने अपने दल बनाए, उन्होंने तो फिर भी सरकारें बनाई, लेकिन आज वो भी गंभीर स्थिति में है उनके दल भी देश में। देखिए, कांग्रेस भी आंदोलन की पार्टी है और बड़े दिनों तक सत्ता में रही।
जनसंघ भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो भी सत्ता में रही। तो राजनीति की शुरुआत आंदोलन से ही होती है। अब वो कितनी उनकी सार्वभौमिकता बच जाती है, कितना वो अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन ये जिस आंदोलन की चर्चा आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा कि भारत के नेता ही, जो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, कल से इसका राजनीतिक लाभ लेना शुरू करेंगे और इस आंदोलन को स्वाहा करवा देंगे। चाहे अखिलेश जी पहुंचे, चाहे राहुल जी पहुंचे, चाहे प्रियंका जी पहुंचे, क्योंकि आज सवाल सत्ता का ही नहीं है कि भाजपा ने ही अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है। आज सवाल इस बात का भी है कि विपक्ष ने भी अपनी धार खो रखी है। ये उस धार की तैयारी है, वो जो युवा बैठे कर रहे हैं। जी। और कल जैसे ही इन आंदोलनों के साथ ये राजनीतिक दल जाके मिलेंगे, आप देखिएगा ये धार कुंद हो जाएगी। नहीं, वो मैं अभी सवाल संजीव जी से पूछूंगा। संजीव जी, कुंद होगी सर। संजीव जी, तो ये आंदोलन का भविष्य हाँ। इस बात पे टिका है कि ये युवा ही चलाते रहें। अगर किसी राजनीतिक दल ने इसे चलाने की कोशिश की और कोई राजनीतिक दल इसके साथ जुड़ना हुआ है, कोई चेहरा इनका हाथ लेने चला गया, ये आंदोलन बंद हो जाएगा। नहीं, वो तो सर सवाल ही उठा रहे हैं। मैं वही संजीव जी आपसे पूछ रहा हूँ। अब आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं कि भाई ये तो एंटी नेशनल ताकतों के साथ मिले हुए हैं, इनको तो विदेशों से फंडिंग हो रही है। और आपकी ही पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए, एक छोटी बात मैं कह देता हूँ। ये बात भी सही है कि फंडिंग होती है। अभी उत्तराखंड के राज्यों में, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में, एक बड़ा श्रमिक आंदोलन छेड़ा गया, बहुत बड़ा। और जब वो आंदोलन छेड़ा गया तो उसमें कुछ फैक्ट्रियां हमारी भी थी, हम भी गए। तो वहां जाके हमने एक चीज देखा कि एक वर्ग पूरा उत्साह के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहा है। हर कंपनी के सामने वो वर्ग जाता है, धरना देता है, और कुछ तथाकथित लोग चाय, बिस्कुट, उसकी व्यवस्था करते हैं, टेंट की और ये एक टीम है। हाँ, ये टीम और रात में 11 बजे से लेके जाके 2 बजे तक। और ये वो कंपनियां हैं जो सही में काम कर रही थी, सही काम कर रही थी। ये उन कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि आंदोलन और ताकतें नहीं है। ठीक है संजीव जी, क्या उठा है लोगों में ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना और ये कहना निशिकांत दुबे का कि अभिजीत को बोस्टन जाने के लिए किसने पैसा दिया, क्या सोरस फाउंडेशन उनके रहने का खर्चा उठा रहे हैं? ये कौन सी कहानी है? ये बातें और क्या विपक्षी दल देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कहां से आगे कहानी संजीव जी? सचिन जी देखिए, हमारे देश का जो युवा है वो राष्ट्रवादी युवा है, और वो इस प्रकार के जो छद्म लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को अराजकतावादी एक गड्ढे में धकेलना चाहते हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को डिरेल करना चाहते हैं, उसमें उनका जो अगुवाई करने वाला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता, जो समय समय पर जो विदेश जाकर जॉर्ज सोरेस से और तमाम ऐसी एंटी सोशल जो शक्तियां हैं, कम से कम एपस्टीन से तो नहीं मिलते भाई। अरे अर्बन नक्सल चुप रहिए, अर्बन नक्सल चुप रहिए। जो अरे आप तो उत्तराखंड के लोगों को, आप तो उत्तराखंड के, आशीष जी आप बता दीजिए कितनी फंडिंग हो रही है? आशीष जी उत्तराखंड के लोगों को थोड़ा फंडिंग के बारे में आप ही जानकारी दे दीजिए। उत्तराखंड के लोगों को ही बुचर खाना बोलती है। आपकी तो कोई मानसिकता ही नहीं, आपकी तो मानसिकता ही कोई नहीं, आप तो बुचर खाना बोलते हैं। फंडिंग की बात जल्दी बता दीजिए सर, मेरे पास समय का अभाव है। जल्दी आशीष जी शर्म नहीं आती? पहले आशीष जी शब्दावली ठीक कीजिए। अर्बन नक्सल है, आप भी अर्बन नक्सलवादी, आप भी अर्बन नक्सलवादी, और बिल्कुल है, बिल्कुल आप भी अर्बन नक्सलवादी। सचिन जी जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, जब पूरे देश की जनता इन तमाम दलों को नकार चुकी है, जल्दी बोलिए, समय का अभाव है, जल्दी बोलिए। हमारे भोले भाले युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, जो इनका षड्यंत्र कदापि सफल नहीं होने वाला है। बोलिए सर। आशीष जी बोलिए जल्दी फटाफट से।
देखिए मैं उमा जी को एक बात मैं उमा जी को एक बात बताना चाहता हूँ, उमा जी को संबोधित करते हुए, कि हमारी पार्टी पर जितने आरोप लगे हैं, चाहे वो फंडिंग के लगे हो, चाहे वो एंटी नेशनल के लगे हो, या कितने भी गलत आरोप अभी इन्होंने लगाए बीजेपी के लोगों ने, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें पूछते हैं ये इतने निकम्मे क्यों है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलो स्वीकार कर तो लिया, स्वीकार कर तो लिया। लोग सरकार में दीपक जी बोले जल्दी। कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, पर ध्यान देना है, आ गए और आंदोलन हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी जी, जब जेपी का आंदोलन हुआ उसके बाद जनता दल बना। फिर मैं आपको दे दूं, ये पहले पार्टी बन रही है, फिर आंदोलन आ रही है, ये बात इस पे ध्यान रखिएगा आप। ये पहले पार्टी बन चुकी है, कोई गलत फहमी में ना रहे, उन्हें सिर्फ राजनीतिक रूप से आना है। हाँ। तो ये पहले पार्टी बनी है। अब इस पे तो मिश्रा जी 74 में जेपी का आंदोलन हुआ, 77 में सरकार बन राजनीति गई, ऐसे ही 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ, आम आदमी बन गई, अभी सचिन भाई किसान आंदोलन अभी हुआ। सचिन भाई पिक्चर पूरी तरह से बाकी है, अभी आने दीजिए आवश्यकता है सरकार की जन्म की। कहीं ये पूरी रचना जो है सीआईए तो नहीं कर रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, संजीव जी, आशीष जी, राकेश जी, दीपक जी, उमा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। सवाल ये है कि प्रदर्शन हो रहा है और जमीन पर कब तक काम होगा, सीजेपी का देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।